हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक वाक्य कहा था, फिरोज मेहता हिमालय के समान विशाल हैं, लोकमान्य तिलक समुद्र के समान गंभीर हैं और गोखले गंगा के समान सरल हैं। पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत के व्यक्तित्व में इन तीनों गुणों का समावेश एक साथ मिलता है। तो देखिए, जिनके लिए ये वाक्य कहा गया है उनका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। उत्तराखंड के ये व्यक्ति हैं और भारत रत्न इन्हें पहली बार उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को मिला तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मिला। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में, जानेंगे इनसे जुड़े सभी फैक्ट और इनके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए संपूर्ण इतिहास को हम आज देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं गोविंद बल्लभ पंत का जीवन इतिहास। तो देखिए दोस्तों, जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को खूंट ग्राम अल्मोड़ा में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। जो इनके नाना थे वो थे बद्रीदत्त जोशी, जो कि कुमाऊं कमिश्नर की सेवा में थे। देखिए, अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो रामजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1903 में इन्होंने यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास की और 1905 में ये यहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए। देखिए, बात करें अगर 1903 की, तो 1903 में उन्होंने एक संगठन यहाँ पर बनवाया था जो गुप्त संगठन था, हैप्पी क्लब। देखिए, हरगोविंद पंत के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पर ये हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, जो कि ये गुप्त संगठन था। अगली अगर हम बात करें तो 1914 की बात है। यहाँ पर इन्होंने काशीपुर अल्मोड़ा में उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना की थी। देखिए, ये प्रयास इन्होंने इसलिए किया था कि इनका मानना था कि जो शिक्षा है वही संस्कृति और सभ्यता को बनाती है, इसलिए इन्होंने उदयराज हिंदू कॉलेज या हाई स्कूल की स्थापना काशीपुर में की। देखिए, अगला 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना अल्मोड़ा नैनीताल में हुई। तो देखिए, इसकी स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान था पंडित गोविंद बल्लभ पंत का। अगला जो फैक्ट है वो है 1918 में काशीपुर में इन्होंने खद्दर आश्रम की स्थापना की और विधवा आश्रम की स्थापना भी यहाँ पर की। देखिए, खादी के वस्त्र ही पहनते थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इसलिए खादी के प्रचार के लिए इन्होंने खद्दर आश्रम की स्थापना की काशीपुर में। 1923 में ये स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल की सीट से विधान परिषद में चुने गए। देखिए, स्वराज पार्टी जो थी वो कांग्रेस के अंतर्गत ही आने वाली एक अन्य पार्टी थी जो चुनाव में भाग लेती थी। अगला देखिए, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के समय ये लखनऊ में घायल हुए। हुआ क्या था कि साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में चल रहा था। ये लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ थे। नेहरू जी पर जब लाठियाँ पड़ी तो उन्हें बचाने के लिए जब ये आगे आए तो इनकी कमर में चोट आ गई। इस कारण क्या हुआ कि ये पूरे जीवन भर अपनी कमर कभी सीधी नहीं कर पाए। अब देखिए आगे, 1928 में काउंसिल में जो कुमाऊं काउंसिल थी वहाँ पर इन्होंने नायक सुधार कानून को पास कराया। देखिए, नायक जाति की बुरी स्थिति कुमाऊं में हो रही थी उसको दूर करने के लिए, नायक जाति में चेतना का सृजन करने के लिए इन्होंने नायक सुधार कानून को यहाँ पर पास करवाया। देखिए, 1930 की बात है, कुमाऊं कमिश्नरी में नमक आंदोलन हुआ। यहाँ पर जो नमक आंदोलन का नेतृत्व किया वो भी किया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। इसीलिए जो इन्हें नैनीताल में नमक आंदोलन का जनक इन्हें ही माना जाता है, क्योंकि ये उस समय नैनीताल में ही थे। तो कुमाऊं कमिश्नरी में नमक आंदोलन के जो नेतृत्व किया वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किया। देखिए, 1932 में इन्होंने अल्मोड़ा में कुमाऊं समाज सम्मेलन करवाया। इस सम्मेलन की विशेषता ये है कि वर्ण व्यवस्था का विरोध इन्होंने इसमें किया। इसमें इन्होंने कहा कि जो शूद्र है उनकी उत्पत्ति भी वहीं से उसी प्रकार हुई है जैसे अन्य वर्णों की उत्पत्ति हुई है, शूद्र अलग नहीं है। इन्होंने पानी पर जो अस्पृश्यता दिखाई जाती थी इसको खत्म करने का प्रयास किया। इन हरिजन लोग और ऐसे वर्णों की बस्तियों में जाकर पानी पिया और उन्हें जो अस्पृश्यता से अंत करने की बात की, ये इसी सम्मेलन में कही थी। देखिए, अगला 1937 में कांग्रेस पार्टी के संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने। देखिए, पूरे जो प्रांतों में चुनाव हुए संयुक्त प्रांत में कांग्रेस जीती। कांग्रेस ने इन्हें अपना मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया। 1942 से 45 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये अहमदनगर किले में बंदी रहे। बाद में स्वास्थ्य का हवाला देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें वहाँ से छुड़ा लिया, क्योंकि ये प्रिय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। 1946 से 54 की अगर हम बात करें तो संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। उस समय संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री बनना एक पहाड़ी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि राजनीति पर दबदबा था कानपुर क्षेत्र के नेताओं का।
अगला जो है 1955 से 61 की अगर हम बात करें तो भारत के गृह मंत्री के पद पर रहे और मृत्यु पर्यंत तक 7 मार्च 1961 में हृदयघात से इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इन्हें बचपन से ही हृदय की प्रॉब्लम थी। 14 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें अपना पहला हार्ट अटैक आया था, लेकिन जो अंतिम आया वो आया 7 मार्च 1961 को। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। भारत जो आंदोलन है, भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था, वहाँ पर इनके योगदान के लिए और भारत शासन में इनके योगदान के लिए इन्हें अंत में भारत रत्न दिया गया 26 जनवरी 1957 को। देखिए, उत्तराखंड से भारत रत्न पाने वाले पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। देखिए, कुछ बातें हम इनके बारे में करेंगे कि इनके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए, एक पत्र जो बिहार का था योगी, उसने लिखा था, असेंबली में देश के जितने रत्न इस समय एकत्र हैं उनमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत सबसे अधिक शोभायमान है। पंत जी के भाषण जहाँ गंभीरता ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, वहाँ ओजस्विता से भी भरे होते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर F.E. जेम्स एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के उपनेता संयुक्त प्रांत के पंडित गोविंद बल्लभ पंत अपनी पार्टी के आर्थिक विषयों के चेष्टन हैं। वे एक तरफ राज समाजवाद और दूसरी ओर राज अर्थवाद के सच्चे अन्वेषक हैं। गांधी जी का मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि उन्होंने कहा था, फिरोज मेहता हिमालय के समान विशाल हैं, लोकमान्य समुद्र के समान गंभीर हैं और गोखले गंगा के समान सरल। लेकिन ये तीनों ही गुण हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत में। उनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हिमालय की धूल में पैदा होने वाला एक वह व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। हिमालय वही है, उसकी महानता में आस्था उतनी ही है। लेकिन पंत जी के निधन में से महसूस होता है कि उस पर चमकने वाला एक तेज और बवंडरों में रास्ता दिखाने वाली रोशनी कहीं गुम हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उनके बारे में जो ये फैक्ट या जो ये जानकारी मैं लाया हूँ, वो लाया हूँ मैं जो हमारी पुस्तक की प्रसिद्ध पुस्तक उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी से, जिसका प्रकाशन हुआ था 1977 में, और लेखक थे डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल। तो देखिए दोस्तों, धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी ऐसे ही कई सारे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।